बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी हमारी चेकबोर्ड कुकीज़ की है। तो बहुत ही खूबसूरत पैटर्न के साथ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खस्ता क्रिस्पी ये कुकीज़ बहुत ही अच्छे लगते हैं। और जितने ये टेस्टी लगते हैं खाने में उतने ही अच्छे लगते हैं देखने में। बहुत ही खूबसूरत पैटर्न के साथ बनाए जाते हैं। तो 50 ग्राम घी को मैंने 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, तो थोड़ा सा ये जम चुका है। तो हैंड विस्कर का इस्तेमाल करते हुए घी को 2 मिनट के लिए बीट करेंगे। तो हैंड विस्कर का इस्तेमाल करते हुए घी को मैंने सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स किया है और देखिए इसका कलर लाइट होता जा रहा है। तो यहाँ पे शामिल करते हैं 60 ग्राम चीनी का, 50 ग्राम घी का है और 60 ग्राम चीनी का। अच्छा, नॉर्मल जो शुगर होती है उसी को मैंने इलेक्ट्रिक जार में ग्राइंड कर दिया है। और चीनी को ग्राइंड करते हुए एक सब्ज़ इलायची के बीज भी मैंने इसमें शामिल कर दिए थे, जिससे हमारे कुकीज़ में बहुत ही अच्छा सब्ज़ इलायची का भी फ्लेवर आएगा। तो सिर्फ 3 या 4 मिनट के लिए मैंने हैंड विस्कर की मदद से चीनी और घी की मिक्सिंग की है और देख सकते हैं ये मिक्सचर हमारा कितना फ्लफ़ी और क्रीमी हो चुका है। यानी घी और चीनी का मिक्सचर बहुत ही फ्लफ़ी और क्रीमी फॉर्म में आ चुका है और कलर भी इसका बिल्कुल लाइट हो चुका है। तो अब इसमें शामिल करेंगे एक अंडे का। तो अंडे को मैंने पहले से ही तोड़ के अलग रख दिया था प्लेट में। तो चूँकि गर्मी का मौसम है तो अंडे को मैंने अलग प्लेट में तोड़ के चेक कर लिया है, ताकि अंडा जो है अगर ख़राब हुआ तो हमारा सारा मिक्सचर ज़ाया होता घी और चीनी का। तो इसलिए बेहतर है कि जब भी गर्मी में अंडे का इस्तेमाल करें इसे अलग प्लेट में चेक करके इस्तेमाल करें। तो कुकीज़ में से अंडे की स्मेल आए चंद ड्रॉप्स शामिल कर लेंगे वनीला एसेंस के। तो घी, चीनी और अंडे के मिक्सचर की हमने अच्छे से बीटिंग करनी है ताकि ये बिल्कुल यकजान हो जाए, अंडा अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस स्टेज पे बीटिंग पे जितनी मेहनत की जाए उसका रिज़ल्ट बाद में मिलता है, यानी उतने ही अच्छे बिस्किट्स तैयार होते हैं, कुकीज़ तैयार होते हैं। जितनी अच्छी बीटिंग होगी यहाँ पे रिज़ल्ट हमें उतना ही अच्छा मिलेगा। घी, चीनी और अंडे की अच्छे से हमने मिक्सिंग कर ली, बीटिंग कर ली हैंड विस्कर की मदद से। अब हैंड विस्कर को साइड पे करेंगे। तो यहाँ पे 200 ग्राम मैंने मैदा लिया है। तो मैदे को छन्नी में छान के ये मेक श्योर कर लेते हैं कि मैदा हमने बिल्कुल साफ़ सुथरा इस्तेमाल किया है। तो मैदे को छन्नी से छान लेने के बाद हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर का शामिल किया है। 1 चुटकी नमक का शामिल करेंगे टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। 1 टेबलस्पून मैंने मिल्क पाउडर का लिया है। मिल्क पाउडर बहुत ही कम मिकदार में है, लेकिन टेस्ट फ्लेवर में इससे वाज़िया फ़र्क पड़ेगा। बहुत ही टेस्टी हमारे कुकीज़ हो जाएंगे। अब हाथों की मदद से एक स्मूथ सी डो तैयार कर लेनी है हमने कुकीज़ के लिए। तो मिठाई या बिस्किट्स की डो को हमेशा इस तरह से उंगलियों से कंबाइन करते हुए तैयार किया जाता है। आटे की तरह से मुक्कियाँ लगा के गूंदा नहीं जाता। तो इस तरह से हम इसे जस्ट कंबाइन करेंगे तो हमारी डो तैयार हो जाएगी। तो कुकीज़ के लिए डो माशाल्लाह से हमारी रेडी हो गई है और बहुत ही स्मूथ डो है। और डो को अब हमने 2 पोर्शंस में करना है। चूँकि चेकबोर्ड कुकीज़ बना रहे हैं तो इनमें हमें वनीला और चॉकलेट दोनों फ्लेवर चाहिए। तो डो को 2 पोर्शन में करते हुए एक पोर्शन को हम अलग कर देंगे, ऊपर से कवर कर देंगे ताकि डो हमारी ड्राई ना हो, इसी तरह से स्मूथ और क्रीमी रहे। तो चेकबोर्ड कुकीज़ के लिए हमें वनीला और चॉकलेट दोनों फ्लेवर में डो चाहिए। तो डो का जो पोर्शन हमने अलग किया है उसमें 2 टेबलस्पून भर के मैं कोको पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। कोको पाउडर जितनी अच्छी ब्रांड का होगा चॉकलेट का उतना ही अच्छा टेस्ट फ्लेवर आएगा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो डो के एक पोर्शन में हमने कोको पाउडर की अच्छे से मिक्सिंग कर ली है। तो डो का ये पोर्शन जिस पे हमने कोको पाउडर की मिक्सिंग की है इसे बोर्ड पे रख के थोड़ा सा नीट कर लेंगे और इसे रेक्टेंगल शेप में सेट कर लेंगे। तो चॉकलेट डो का ये पोर्शन जिसे हमने रेक्टेंगल शेप में सेट किया है, इसको किसी भी प्लास्टिक बैग में यानी प्लास्टिक के शॉपर में या क्लिंक रैप में इस तरह से रैप करके फ्रिज में रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो जो वनीला डो थी उसे भी हमने इसी तरह से रेक्टेंगुलर शेप में सेट कर लिया है। तो वनीला डो को भी शॉपर में या क्लिंक रैप में रैप करके रखेंगे। रैप करने का मकसद ये है कि डो हमारी स्मूथ और क्रीमी रहे, ड्राई ना हो। तो इसको भी 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। तो डो को हमने 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था।
तो डो माशाल्लाह से सेट हो चुकी है। अब सबसे पहले हम बोर्ड पे रखेंगे वेनिला डो। वेनिला डो में से 3 पोर्शन कर लेंगे। छुरी की मदद से 3 पोर्शन में इसे कट कर लेंगे। तो डो को जो हमने 3 पोर्शंस में कट कर लिया है, मज़ीद 2-2 हिस्से इनके कर लेंगे। तो इस तरह से 6 स्ट्रिप्स हमारे पास वेनिला की आ जाएंगी। इस तरह से कट लगा लेंगे सेंटर से, तो बहुत ही आराम से ये 2-2 हिस्सों में कटिंग हो जाएगी इनकी। तो इस तरह से देख सकते हैं 6 स्ट्रिप्स हमारे पास वेनिला की आ गई हैं। तो इसी तरह से कटिंग करेंगे चॉकलेट फ्लेवर की भी। तो अब बिल्कुल इसी तरह से 3 हिस्सों में कटिंग करेंगे। चॉकलेट वाली जो डो है उसकी भी हम 3 हिस्सों में कटिंग करेंगे। तो 10 मिनट के लिए जो हमने डो को फ्रिज में रखा था, इससे बहुत ही अच्छी सेट हो चुकी है डो हमारी, और छुरी से आराम से इसकी कटिंग हो रही है। तो मज़ीद 2-2 हिस्सों में इसको कट कर लेंगे, यानी हर पोर्शन को सेंटर में हम कट लगा लेंगे तो 2 हिस्से इसके बन जाएंगे। तो अब बारी आती है चेकबोर्ड कुकीज़ का पैटर्न बनाने की, शेप देने की। तो 6 स्ट्रिप्स हमारे पास चॉकलेट की हैं और 6 स्ट्रिप्स ही हमारे पास वेनिला की डो की हैं। तो इनको किस तरह से कंबाइन करेंगे, किस तरह से रखेंगे कि खूबसूरत सा चेकबोर्ड कुकीज़ का पैटर्न हमारे पास आ जाएगा। तो सबसे पहले एक स्ट्रिप हम लेंगे चॉकलेट की और इसके साथ रख देंगे वेनिला की स्ट्रिप, और वेनिला की स्ट्रिप के साथ फिर चॉकलेट की स्ट्रिप रखेंगे, और चॉकलेट की स्ट्रिप के साथ फिर से हमने वेनिला की स्ट्रिप रखनी है। इस तरह से 4-4 स्ट्रिप्स को हम मिला के रखेंगे। अब वेनिला स्ट्रिप के ऊपर हम चॉकलेट स्ट्रिप रखेंगे और चॉकलेट स्ट्रिप के ऊपर फिर से वेनिला स्ट्रिप रखेंगे, यानी जो वेनिला स्ट्रिप है उसके ऊपर हमने दोबारा से वेनिला स्ट्रिप नहीं रखनी, चॉकलेट रखनी है, और चॉकलेट वाली स्ट्रिप के ऊपर हमने वेनिला रखना है। तो इस तरह से चेकबोर्ड कुकीज़ के लिए खूबसूरत सा पैटर्न तैयार हो जाएगा। तो फिर से हमने वेनिला की स्ट्रिप के ऊपर चॉकलेट की स्ट्रिप रखनी है, और चॉकलेट की स्ट्रिप के ऊपर हम वेनिला की स्ट्रिप रखेंगे, और फिर से वेनिला की स्ट्रिप के ऊपर चॉकलेट की स्ट्रिप, और चॉकलेट की स्ट्रिप के ऊपर हमने रख देनी है वेनिला की स्ट्रिप, और ये हमारा पैटर्न बन जाएगा चेकबोर्ड कुकीज़ के लिए। तो वेनिला की और चॉकलेट की स्ट्रिप्स को ऊपर नीचे रखते हुए ये देख सकते हैं एक इमारत सी बन गई है। तो इसको थोड़ा नीट कर लेंगे शेप। तो प्लास्टिक में कवर करके 10 मिनट के लिए दोबारा से फ्रिज में रखेंगे ताकि कटिंग थोड़ी नीटली हो जाए हमारे कुकीज़ के लिए। तो 10 मिनट के लिए दोबारा से फ्रिज में रखेंगे इसे। तो अब चेकबोर्ड कुकीज़ के लिए शेप दे देते हैं। तो 1/2 इंच की थिकनेस से हम कटिंग कर लेंगे कुकीज़ की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो छुरी कोई ऐसी लेनी है जो शार्प हो और जिसकी कटिंग अच्छी हो सके। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से पैटर्न बहुत ही खूबसूरत बना है, बस थोड़ा नीट कर लेना है शेप को अपने। तो 1/2 इंच की थिकनेस रख के हमने कटिंग करनी है कुकीज़ की। तो जिस बेकिंग पैन में बिस्किट्स को हमने बेक करना है उसे मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। बटर पेपर लगाने की हमें कतई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं हमारे बिस्किट्स। तो इस तरह से रखते जाएंगे। तो चेकबोर्ड कुकीज़ हमारे रेडी है बेक होने के लिए। तो इंशाल्लाह आधे घंटे में बेक हो जाएंगे। विदाउट ओवन इन्हें बेक करेंगे, प्री हीटेड कढ़ाई में रखते हैं और आधे घंटे में इंशाल्लाह बेक हो जाएंगे। कढ़ाई में प्लेट रखी और प्लेट के ऊपर बेकिंग पैन को रखा है और ऊपर से बस अच्छे से कवर कर देंगे। तो माशाल्लाह से 30 मिनट में चेकबोर्ड कुकीज़ हमारे बेक हो चुके हैं। लो टू मीडियम फ्लेम मैंने रखा है, हाई फ्लेम पे कभी भी हमने बेक नहीं करना, केक हो या कुकीज़ हो। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छी बेकिंग होती है। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत पैटर्न के साथ बेक हुए हैं, देख सकते हैं। और थिकनेस भी बिल्कुल बेकरीज के बिस्किट की जिस तरह से होती है बिल्कुल उसी तरह से थिकनेस है, और बैक साइड से भी। तो सर्व करने के लिए सर्विंग प्लेट में रखते हैं।
तो बिस्किट्स को सर्व करने के लिए सर्विंग प्लेट में रखते हैं। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत स्टाइल पैटर्न के साथ हमारे चेकबोर्ड कुकीज़ तैयार हैं और देख सकते हैं कितने ये खस्ता बने हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।